नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उसी कड़ी में आज आगे देखेंगे। कल हम लोग क्रम से देख रहे हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण डेट के बारे में देख रहे थे। उसमें हम लोग 1925 तक देख लिए थे। तो आज जो है 1925 से आगे के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोग दोस्तों 1925 तक हम लोग किए थे। कुछ और भी था। 1925 में हम बताए थे कल कि आरएसएस की स्थापना ये एच.सी. हेडगेवर के द्वारा किया गया था। कानपुर में ये किया गया था 1925 में। इसी क्रम में एक और डेट आप याद रखेंगे इसी में 1925 का, कि इसका जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा जो है ये किया गया था। और आपको पता होगा कि सरोजनी नायडू जो है वो भारत की प्रथम, ये पूछा जाता है फर्स्ट भारतीय, ठीक है, फर्स्ट भारतीय जो थी ये सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली थी। तो इसमें एक और अच्छे से इसी जगह कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि इस इतिहास में प्रथम अगर पूछे, प्रथम महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, आपको पता होगा एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की थी ये। ठीक है, होम रूल लीग जो है इन्होंने स्थापित किया था, और होम रूल लीग जो है इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। और सेकेंड अगर बोले, सेकेंड में जो है ये सरोजनी नायडू, ठीक है। लेकिन ये सरोजनी नायडू भारत के संदर्भ में ये फर्स्ट होगी। ठीक है, अगर भारतीय पूछे तो ये सरोजनी नायडू प्रथम महिला है जिन्होंने, फर्स्ट भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद एनी बेसेंट फर्स्ट, और सेकेंड हो गई सरोजनी नायडू। थर्ड भी आप लोग याद रखेंगे, थर्ड में इसका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, इन्होंने जो है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारत के संदर्भ में तीन महिलाओं का आप नाम याद रखेंगे। पहली जो है सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय। उसके बाद जो है ये भारतीय के संदर्भ में अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे 1926 के बारे में। ठीक है, 1926 में आपको पता होगा कि 1926 में जो है 1926 में भगत सिंह के द्वारा जो है एक सभा की स्थापना की गई थी, एक संगठन की स्थापना जिसका नाम था नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी, और इनके साथ एक और सहयोगी थे जिनका नाम था छबिल दास, या छबिल लाल भी मिलता है। ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1926 में ही यंग हिल्टन कमेटी आई थी। ठीक है, यंग हिल्टन कमेटी, और इन्होंने ही सुझाव दिया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक होनी चाहिए, और वो बैंक के रूप में इन्होंने आरबीआई का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आरबीआई। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष, आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। इसी क्रम में आप याद रखेंगे फर्स्ट भारतीय सी डी देशमुख,
और इसी क्रम में अगर आप बिहार की एग्जाम देते हैं तो इसमें फर्स्ट बिहारी गवर्नर भी याद रखेंगे, LK झा, फर्स्ट बिहारी गवर्नर LK झा, LK झा, ठीक है, LK झा। तो इतने चीजों को आप दोस्तों याद रखेंगे। और इसके बारे में और भी चीजें आप याद रखें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया, ठीक है, 1949 में आरबीआई का जो है नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, ये छोटा बेसिक जानकारी थी, इसके बाद भी बहुत सारी जानकारी है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, और भी अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1927, ठीक है, 1927 के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि 1927 में और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। तो 1927 में दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय शाइमन कमीशन जो है, शाइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, इसी पर आगे की प्रक्रिया को उसमें स्थापित करना कि और कैसे ये नियम या ये जो कानून था इसको और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो 10 साल बाद आना था, लेकिन ये जो है भारत में पहले ही आ गई, ठीक है। 1927 में इसका गठन हुआ था, जबकि भारत में प्रवेश इसका 1928 में हुआ था, ठीक है। भारत में प्रवेश साइमन कमीशन का 1928 में हुआ था, ठीक है। इसी के क्रम में 1928 में ही आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय ने इसका बंबई में घोर विद्रोह किया था। कारण ये था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। जितने भी सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी। इसीलिए लाला लाजपत राय ने इसका घोर विरोध किया, जिसके कारण इस पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि मेरे ऊपर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ताबूत में कील के समान साबित होगी। इन्होंने अंग्रेजों को ये स्टेटमेंट कही थी, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम एक दो चीज और देखेंगे कि इनको जो है शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक है, शेरे पंजाब। इसके बाद जो है ये गरम दल के नेता थे, आपको पता होगा लाल, बाल और पाल, ये 3 नाम जो है आपको बहुत ही फेमस मिलते होंगे हर जगह। ये गरम पंथ के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो ये 3 चीजों को आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, 1927 के क्रम में। अब जो है हम लोग उसके आगे आते हैं, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 1928 में, ठीक है। 1928 में देखते हैं कि क्या क्या और घटनाएं घटी थी। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिनके तहत भारतीयों का पहला संविधान कहा जाता है कि इन्होंने प्रस्तुत किया था नेहरू रिपोर्ट के नाम से, ठीक है। इसमें 2 प्रमुख मांगे थी जो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा लाया गया था 1928 में। इसके बाद दोस्तों 1928 के बाद हम लोग देखते हैं 1929, ठीक है। 1929 में दोस्तों इसमें आपको एक चीज याद रखना है, खुदाई खिदमतदार जो एक संगठन था, इसकी स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना 1929 में की गई। इसका जो संस्थापक थे, इनका संस्थापक, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान,
ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। इनसे प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में। इन पे प्रश्न क्या बनते हैं, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और इसी संगठन को जो है लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो संगठन थे, इसके जो व्यक्ति थे, जो इनके संगठन में जुड़े हुए लोग थे, वो अधिकतर लाल वस्त्र को ही पहनते थे। इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी, लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और चीजें जानते हैं कि इसी संगठन के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि भी दी गई थी जिसका नाम था मलंग बाबा। ठीक है, मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को खुदाई खिदमतदार संगठन के व्यक्तियों ने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है, इस चीजों को देखने के बाद हम एक और चीज देखते हैं अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कि ये प्रथम अश्वेत भारतीय थे, मतलब सॉरी, प्रथम गैर भारतीय थे जिनको कि भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब्दुल गफ्फार खान फर्स्ट गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया। प्रथम गैर विदेशी मतलब गैर भारतीय नागरिक थे जिनको कि भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया। ठीक है, अभी तक 2 गैर भारतीयों को दिया गया है भारत नोबेल, जो कि भारत रत्न कहते हैं उसको। भारत रत्न अभी तक 2 जो है, जो 2 विदेशियों को दिया गया है। इसमें से सबसे पहले अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, इसके 3 साल बाद 1990 में। ठीक है, 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। श्वेत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो है, इन्होंने काफी अहम योगदान इनका रहा है उनकी आजादी को लेके। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को। अब थोड़ा भारत रत्न देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में प्रथम बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट महिला इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को यह दिया गया। कब दिया गया, तो 1971 में जो है फर्स्ट महिला इंदिरा गांधी थी जिसको कि भारत रत्न 1971 ईस्वी में दिया गया था। कारण क्यों दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में इनका काफी बड़ा योगदान था। इसी क्रम में इसको जो है लेडी आयरन भी कहा जाता है, लौह औरत भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश की आजादी में इनका काफी योगदान था। आपको पता होगा कि वर्ष 1971 में ही बांग्लादेश को आजादी मिली थी। थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं। ये 1971 जो अभी हम लिखे, इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया, इसमें जो है ये बांग्लादेश सृजन किया गया 1971 में। ठीक है, लेकिन इसको आधिकारिक मान्यता 1972 में मिला था। यहाँ एक आंदोलन चला था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी आंदोलन इनका नाम था। इसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम था। ठीक है, इनके नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक मुक्ति वाहिनी आंदोलन चलाया गया था, जिसके वजह से जो है बांग्लादेश के सृजन में काफी अहम योगदान हुआ। अभी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश अपना 50वां जो है स्वतंत्रता दिवस अपना अभी हाल ही में मनाया है। और आपको पता होगा कि शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 का
गांधी शांति अवार्ड दिया गया, गांधी शांति अवार्ड दिया गया अभी 2020 का, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, हम लोग थोड़ा भारत रत्न देख रहे थे, इसमें एक चीज और देख सकते हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो भारत रत्न पाए हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर भारत के जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, इसको भगवान के रूप में माना गया है सचिन तेंदुलकर को, इनको जो है भारत रत्न दिया गया था, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अब इनका एक और नाम है, याद रखिएगा, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर जो है इनका एक और उपनाम के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1929 ही देख रहे थे, 1929 के बाद 1929 में भी हम एक चीज और देखेंगे, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू लिख देते हैं शॉर्ट में, जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी समय 26 जनवरी, एक बार इसको डेट को थोड़ा देख लेंगे, 26 जनवरी 1929 को पहली बार जो है भारत स्वतंत्रता दिवस जो है इसको मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया कि अब हम लोग हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी क्रम में पहली बार 1930 में ये मनाया गया था, ठीक है, रावी नदी के तट पे जो है, रावी नदी के तट पे इसको पहली बार उस समय देश की तिरंगा झंडा को 1929 में फहराया गया था। और वर्ष 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा था। यही कारण है कि वर्ष 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसी की स्मृति में हम लोग 26 जनवरी को ही संविधान लागू किए थे, ठीक है, वर्ष 1950 में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 1930, अब हम लोग देखते हैं 1930 के बारे में। 1930 में दोस्तों आपको पता होगा 1930 में जो घटनाएं घटी वो ये थी, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं ये थी कि इसी समय 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई, साबरमती से दांडी की यात्रा की गई गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई। और ये जो है 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी, गांधी जी पहुंच गए दांडी और यहां जाकर इन्होंने नमक बनाया, ठीक है, नमक बना के नमक कानून का विरोध किया। और इसी समय भारत में जो है 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और एक घटना 1930 में घटी जिसका नाम था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी जो है 1930 में ये किया गया था, 1930 में, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ये किया गया था, ठीक है, सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे उस चीज को। आज जो भी किए हैं इसको एक बार देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, चीजें आपको याद हो जाएगी। डेट जितने भी होती है ना एग्जाम में, 1 से 2 बार अगर उसको आप 2-3 बार देख लेते हैं, इसलिए हम छोटा छोटा लेके आ रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं हो। तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, और कोरिलेट करके आप पढ़िएगा या चीज, किसी चीज को बार बार देखिएगा तो वो आपके साथ हमेशा याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग आगे करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रेम दीजिए हमको, ताकि हम और अच्छे से और मेहनत करके हम इस चीज को और आगे बढ़ा सकें। जी धन्यवाद।